अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात हमारे चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अभी चैनल से जुड़ जाएं। इस्लामिक वीडियो अच्छे और सच्चे पैगाम इंशाअल्लाह आप हज़रात की बारगाह में हम पहुंचाते रहेंगे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ख़ास पैगाम, ख़ास कुछ बातें मुफ्ती सलमान अज़हरी की ज़बानी हम आपको अभी रिएक्शन देने वाले हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की वीडियो पर। इंशाअल्लाह वीडियोस को सुनने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तौबा के दरवाज़े अभी खुले हुए हैं, तौबा कर ले, लेकिन बंदा भूल जाता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस पैगाम को सुनना ना भूलें। हम आपके लिए अच्छे और सच्चे पैगाम इंशाअल्लाह रोज़ लाते रहते हैं। आप हज़रात हमारे चैनल से जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ख़ास पैगाम आपके सामने हम पेश करते रहते हैं और इंशाअल्लाह दो चार शेर आपके सामने इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आप हज़रात बिल्कुल बिना सुने मत जाना, इंशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा। अब सुनिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये पैगाम। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या पैगाम दिया, सुनिए। और इंसान भूलता बार बार है और ख़ताएं भी बार बार करता है। ख़ता करने वाला और भूल जाने वाला अल्लाह की बारगाह में ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए नाकारा है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी में बार बार मौके दिए हैं कि तू अपनी ख़ताओं से और अपनी भूल से फिर से दोबारा अपनी अच्छी ज़िंदगी में आ जा। और उसी को हम तौबा कहते हैं। तौबा का जो ऑप्शन रखा गया है इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर, बहुत हिम्मत वाला है दरवाज़ा है, बहुत हिम्मत वाला दरवाज़ा है। और इसी वजह से हदीस पाक में ये है कि गुनाह करता है बंदा, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, ये करता रहता है। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला ये तो बार बार वही करता है, फिर तौबा करता है। अगर हमारे साथ कोई गलती एक बार दो बार कर दे, तीसरी बार तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इंसानों की तबीयत तो यही है। लेकिन बंदा जब बार बार एक ख़ता करता है और फिर तौबा करता है, फिर ख़ता फिर तौबा, तो फरिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला ये हर बार यही करता है, तो जानते हैं परवरदिगार आलम क्या फरमाता है। इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा मुझे रहमान समझता है इसलिए बार बार तौबा करता है, मुझे वो अरहमुर राहिमीन समझता है। वरना कौन बार बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दरवाज़ा खटखटाता। तो रब तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, ये तसव्वुर हर मुसलमान के जहन में है। इसकी वजह से वो कभी मायूस नहीं होता। और शैतान का सबसे बड़ा हरबा क्या है जानते हैं आप? सबसे बड़ा बहकाने का और गुमराह करने का और हमेशा गुनाहों में मुलव्विस रखने का सबसे बड़ा आला, कि बंदे को सबसे पहले नाउम्मीद करता है, अब तेरा क्या होगा, तू तो बहुत बर्बाद हो चुका है। ये जो ख्याल शैतान डालता है दिल में, उसके बाद फिर वो बंदा जरी हो जाता है। अब मेरे तौबा से भी कुछ होने वाला नहीं है, जो जिस तरह ज़िंदगी चल रही चलने दो। अरे 50 साल हो गए अब तक मैं यही करता रहा, अब क्या सुधरूं। ये जो ख्यालात है ये शैतान डालता है ताकि उसकी कुफ्र पर मौत हो जाए, ताकि वो हमेशा गुनाहों की मौत मरे। नाउम्मीदी जो डालता है शैतान, अब मेरे साथ कुछ होना नहीं है। नहीं मेरे अजीज़ों, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे कैसे लोग आए और अरहमुर राहिमीन ने उनकी तौबा कबूल की। आपको एक बात मैं बताऊं, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। मसनवी शरीफ में मौलाना रोम फरमाते हैं, जन्नतुल बकी आपने सुना होगा, कब्रस्तान मदीने का। मदीने के कब्रस्तान में रात के वक्त एक बूढ़ा आदमी 80 साल का, जो बांसुरी बजाता था और उसी से पैसा कमाता था। उसकी बांसुरी में बड़ी अच्छी लय थी, बड़ी सुर अच्छी थी, लोग सुनते थे और पैसे देते थे। लेकिन बुढ़ापे में जब सांस फूलने लग जाती है, हाँपने लग जाता है, सांस नहीं ठहरती, तो बांसुरी कैसे बजती, उसकी लय टूट जाती, लहजे बदल जाते। बूढ़ा आदमी, अब उसकी बांसुरी सुनने को कोई आता नहीं था और पैसे मिलते नहीं थे। थक हार करके वो आया, रात का वक्त था, जन्नतुल बकी कब्रस्तान में, 80 साल की उम्र का हो गया है। उसने बांसुरी तोड़ दी, कहा
जिंदगी भर जिस चीज़ से मैं कमाता था, अब मेरी सांसों ने जवाब दे दिया, जिस्म फूलने लगा है, सांस ज़्यादा आने लग गई है, अब मेरा खाना पीना कैसा चलेगा। खैर अरहमुर राहिमीन, हूँ तो तेरा ही बंदा, मेरे अहलो अयाल नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं। मुझे अगर तू भूखा मारना है तो इसी कब्रिस्तान में मार दे, या अगर मेरी ज़िंदगी बाकी है तो मेरे रिस्क का इंतज़ाम कर दे। वो रो रहा था 80 साल की उम्र में। जब बंदा लाचार और मजबूर होता है तो परवरदिगार को ही याद करता है। जानते हैं उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी में थे और उनकी आँख लगी थी। ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कहा उमर, अल्लाह का हुक्म है, जन्नतुल बकी में जाओ, एक भूखा आदमी खड़ा है, अपने घर से खाना ले जाओ और उसकी ज़रूरत का इंतज़ाम करो। नींद खुली तो आपने देखा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आया, छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता है। छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। कि छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता है। मैं पागल सा हो जाता हूँ, जब याद मदीना आता है। मैं पागल सा हो जाता हूँ, जब याद मदीना आता है। कि तकदीर बनाएंगे आका, तकदीर बनाएंगे आका, हमको भी बुलाएंगे आका। घंटों दिल को समझाता हूँ, घंटों दिल को समझाता हूँ, जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। उस दर की मोहब्बत क्या कहना, उस दर की मोहब्बत क्या कहना, दीदार की हसरत क्या कहना। दो चार कदम बढ़ जाता हूँ, दो चार कदम बढ़ जाता हूँ, जब याद मदीना आता है। दो चार कदम बढ़ जाता हूँ, जब याद मदीना आता है। मैं पागल सा हो जाता हूँ, जब याद मदीना आता है।
کہیے سبحان اللہ۔ نہ اپنا پتہ نہ اپنی خبر، نہ اپنا پتہ نہ اپنی خبر، نہ گھر کا پتہ نہ گھر کی خبر، میں جانے کہاں ہو جاتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے، میں جانے کہاں ہو جاتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے، چھپ چھپ کے میں روتا رہتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے، میں پاگل سا ہو جاتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے۔